रोहन सिर्फ 12 साल का था जब उसे शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहना पड़ा। यह हॉस्टल अंग्रेज़ों के ज़माने का बना था। दीवारों पर सीलन थी और गलियारों में एक अजीब सी गंध आती थी। पहली रात जब रोहन सोने गया, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा पर कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद नई जगह के कारण उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। रोहन की अलमारी में एक पुरानी पीली पड़ी डायरी मिली। उसके पन्ने सड़े हुए थे और जब उसने पेज खोला तो वहाँ लिखा हुआ था, मैं अब भी यहाँ हूँ। रोहन को ठंड लगने लगी। उसने डरते हुए डायरी वापस रख दी, पर वो रात को सपने में एक अंधेरे कमरे में खुद को देखता रहा। अगली रात जब रोहन पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि खिड़की में से कोई झांक रहा था। लेकिन जब वो नज़दीक गया तो कुछ नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी के पंजे के निशान उतर आए। वो घबराकर वापस बिस्तर में घुस गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, तुम मेरी जगह ले चुके हो। रोहन ने अपने रूममेट को ये सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सबने उसे मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो उसका वहम है, लेकिन डर ने रोहन का पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो क्लास से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी अलमारी खुली हुई थी और वो डायरी अब पलंग पर रखी हुई थी। एक नए पेज पर लिखा था, अगर तुमने यहाँ रहना बंद नहीं किया, तुम्हें भी मेरे जैसा बना दूंगा। रोहन ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी आखिरी रात बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसे लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुले और वहाँ एक कंकाल जैसा चेहरा दिखा जिसकी आंखें लाल थी। वो घुर्राते हुए बोला, अब कोई नहीं बचेगा। रोहन की चीख से पूरा हॉस्टल जाग गया। वार्डन आए, लेकिन उन्हें कमरे में कुछ भी अजीब नहीं दिखा। अगली सुबह रोहन को हॉस्टल से निकाल दिया गया और उसके माता पिता उसे घर ले गए। कुछ महीनों बाद रोहन के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और पता चला कि रोहन के कमरे में सालों पहले एक बच्चा रह चुका था, जिसने एक रात डरावनी घटनाओं से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। शायद वही आत्मा रोहन को अपना अगला शिकार बनाना चाहती हो। पर अब अगला कौन होगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।